पंजाब के अमृतसर में लगता है कि एक बार फिर से बब्बर खालसा गुट अपना सिर उठा रहा है और इसका परिणाम यह है कि एक बब्बर खालसा का आतंकी उस वक्त मारा गया जब वो बम का कंसाइनमेंट लेने के लिए एक गुप्त स्थान में पहुंचा हुआ था। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास के पास डिसेंट एवेन्यू की बाहर की एक जमीन पर विस्फोट हो गया। इसमें एक व्यक्ति मारा गया। पुलिस के मुताबिक मृतक के तार किसी आतंकी संगठन या यूं कहें कि सीधे तौर पर बब्बर खालसा से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि मृतक आतंकी बब्बर खालसा का सदस्य था जो वहां पर छिपे हुए बमों को लेने आया था। जानकारी के मुताबिक मजीठिया रोड बाईपास के पास स्थित डिसेंट एवेन्यू के बाहर ये विस्फोट हुआ। मंगलवार को सुबह ये विस्फोट हुआ जिसके बाद हड़कंप मच गया। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वहां मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि उसकी मौत हो गई, लेकिन जांच में पता चला कि ये व्यक्ति बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है और ये ही बम को वहां से ले जाने के लिए आया था। इस पूरे मसले को लेकर के डीआईजी सतेंद्र सिंह ने कहा है कि सुबह मजीठिया इलाके में एक धमाका हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक आतंकवादी संगठन का सदस्य था और उसके पास कोई विस्फोटक था जिसमें ब्लास्ट हुआ है। हालांकि शुरुआती जांच में सूत्र बताते हैं कि ये सब कुछ एक बम की फटने की वजह से हुआ है जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच पूरी तरह से अच्छे से की जाएगी। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि उसका टारगेट क्या था, यानी यहाँ से बम ले जाकर के वो कहाँ फेंकने वाला था या फिर किस वारदात में इस बम का इस्तेमाल करने वाला था। इसके अलावा मृतक की जेब से काफ़ी अहम जानकारी मिली है जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से सीधे तौर पर उसके तार जोड़ रही है। हालांकि इस बम विस्फोट के बाद उस कथित आतंकवादी के पैर और हाथ उड़ गए और बुरी तरह घायल हो गया। घटना स्थल का जायजा लिया गया और घटना के बाद जानकारी दी गई। इस पूरे मसले को लेकर के एसएसपी मनिंदर पाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। अमृतसर के ग्रामीण एसएसपी मनिंदर पाल सिंह ने कहा कि अमृतसर के मजीठा रोड स्थित काम्बो पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ये विस्फोट हुआ है। हमारी टीमें घटना स्थल का जायजा लेने के बाद संदिग्ध व्यक्ति से जो मिले हुए तमाम सामान थे उसके आधार पर इस कंसाइनमेंट को जो वो व्यक्ति उठाने आया था जिसकी विस्फोट में मौत हुई थी उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये विस्फोटक का खेप लेने आया था और कुछ लापरवाही की वजह से विस्फोट हो गया जिससे इसके हाथ, पैर और चेहरों में गंभीर चोट आई। अब इस मसले को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर हमें इससे जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी भी मिलती है तो हम जरूर बताएंगे। फिलहाल पुलिस के पास संदेह के अनुसार अपराधी निश्चित रूप से बाहर से आया था और वो यहाँ से बमों को ले जाने के लिए आया था। अब हमारी टीमें लगातार छानबीन कर रही हैं और जल्द ही इस पूरे मसले का पता लगाया जाएगा। इस पूरे मसले को लेकर के डीआईजी सतेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये आज सुबह जो प्रमा फेसा अब तक हमने इन्वेस्टिगेट किया है, इस आदमी की जो सुबह इंजर्ड हुआ था इसकी डेथ हो चुकी है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही है और ये जो विस्फोटक सामग्री थी इसको रिट्रीव करने आया था। जितने भी हमने पहले केस इन्वेस्टिगेट किए हैं 100% केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद यही चीज आती है कि ऐसी अबेंडेंट जगह पे वो विस्फोटक सामग्री को रख देते हैं, चाहे वो ग्रेनेड हो या कुछ और फिर कोई उसको रिट्रीव करके आगे एक्शन करता है। तो ये भी उसी चीज का ही एक हिस्सा था और जो मरने वाला है उसकी जेब से हमें काफी कुछ क्लू मिले हैं जो इस चीज के साथ टोटली लिंक करते हैं। तो हम आगे अब फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उसके आगे इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखिए, हाँ, ये जैसे अब पंजाब में ये बब्बर खालसा और ऐसे एक्टिव ही है तो ये मोस्ट लाइकली बब्बर खालसा का ही ये एक्टिव मेंबर होगा। तो जैसे आपको थ्रेट मिली थी बब्बर खालसा उसको रिलेटेड भी देखिए, ये मुझे थ्रेट मिली या पंजाब पुलिस को थ्रेट मिली ये कोई मैंने नहीं रखती। पंजाब पुलिस का जैसे मैंने आपको बताया गौरवमय इतिहास है कुर्बानियों का और हम देश की शांति और पंजाब की शांति के लिए हर वक्त लड़ेंगे और इन लोगों को पकड़ेंगे भी और कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार है। ये चीजें हमें कुछ मैटर नहीं करती। हाँ, अभी ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल अबैंडन जगह है, जैसे एक खंबा है जिसके पास ये ब्लास्ट हुआ है, यही एक निशानी होती है। वो बता देते हैं इस खंबे के पास आप जाएंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो अब सारी सर्च कर रहे हैं। हालांकि इस बम विस्फोट के बाद एक बात तो फिर से साफ हो गई है कि यहाँ बब्बर खालसा
गिरोह लगातार एक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि कई थानों में जो कि बॉर्डर रेंज के आसपास के हैं वहां पर कई बार विस्फोट हो चुके हैं, थानों में हमले हो चुके हैं और एक बार फिर से बब्बर खालसा गुट सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसकी एक बड़ी वारदात की जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई, क्योंकि उसका एक कंसाइनमेंट पुलिस के हाथ लग गया और उसका एक स्लीपर सेल भी मारा गया है। ये स्लीपर सेल कौन था, कैसे था, कहाँ ये विस्फोटक लेके जाने वाला था, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.